नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनएसपी न्यूज़। मैं चंदन पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह जी। तो हम इनसे बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहोगे जो आज धूप के प्रोडक्ट को लेकर के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया और जो नया साल भी आने वाला है, तो सर क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, जो कोरोना नाशक धूप ये बनाई है नूतन कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कोणार्क में है, वहाँ की प्रयोगशाला से बनी है नूतन कोणार्क सूर्य मंदिर निर्माणशाला। और इसकी जो भी कमाई होगी, इसके आधी कमाई का पहले से ही घोषणा है, वो जो नवीन नूतन कोणार्क सूर्य मंदिर बन रहा है कोणार्क में, उसमें लगेगी। और सबसे बड़ी बात, ये कोरोना नाशक धूप देश को, क्योंकि 2 वैक्सीन लगाई, इलाज चला, अस्पताल चले, अस्पतालों में हुआ, उसके बावजूद भी इलाज नहीं हो पाया। बूस्टर लगाओ। अब बूस्टर 2 डोजें लग गई, उनको भी हो रहा है ओमिक्रॉन। अब तीसरी लगा रहे हैं, बूस्टर डोज लगाएंगे, इस तरह से लगाएंगे। तो ये कोरोना नाशक धूप मुकेश जैन जी ने, जिसके निर्माता हैं, आविष्कारकर्ता हैं, और उन्होंने इस आधार पर इसमें जो जो चीज़ें डाली हैं वो निश्चित तौर पर हमने पिछली बार भी प्रयोग किया है। क्योंकि उससे कोरोना नहीं हुआ। जहाँ भी इसका प्रयोग किया गया वहाँ कोरोना नहीं हुआ, कोरोना के कोई बीमार नहीं पाए गए, बीमारी नहीं फैली है। तो ये एक प्रयोग है, ये साक्ष्य के तौर पे। दूसरी बात, क्योंकि कोणार्क सूर्य मंदिर से संबंधित है धूप, और सूर्य मंदिर ही, धार्मिक कारण बता रहा हूँ, सूर्य मंदिर समस्त बीमारियों का नाश है। सूर्य देवता जो है, भगवान सूर्य देवता समस्त बीमारियों का नाश करने वाले हैं, ये सर्वविदित है। क्योंकि सभी लोग चाहते हैं उनके घर में सूर्य का प्रवेश हो, वास्तु भी कहती हर कमरे में सूर्य का प्रवेश हो, सूर्य पहुंचे। तो जब सूर्य की किरणें हैं और ये सूर्य कोणार्क मंदिर से है जुड़ी हुई, तो ये कोरोना नाशक धूप सर्व पहुंचे। मैं तो कहता हूं शासकीय स्तर पर भी पहुंचे, प्राइवेट स्तर पर भी पहुंचे। सस्ती है, सुलभ है, हमारे देश के लोगों के लिए उपयोगी है, सर्व जगह उपलब्ध है। जितनी इसकी उपलब्धता बढ़ेगी उतनी बीमारी दूर भागेगी। इसलिए ये सार्वजनिक रूप से इसका जीवन में सभी को प्रयोग करना चाहिए। दूसरी बात, जो कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माण की बात है, उसमें निर्माण, दूसरे मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। और उससे भी बड़ी विषय जो है, जिस पर आज चर्चा हुई, क्योंकि विश्व हिंदू महासभा का, ये नई दिल्ली का हिंदू महासभा भवन का ये विशाल प्रांगण है, और यहाँ हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शर्मा जी, विष्णु शर्मा जी, स्वामी अवधेशानंद जी, मुकेश जैन जी, माननीय राजा मानवेंद्र सिंह जी, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार रहे और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और 3 बार से मथुरा के सांसद रहे। तो इन सब ने ये निश्चय किया है, क्योंकि कोणार्क सूर्य मंदिर को अंग्रेजों के समय से, अंग्रेजों का जब शासन था उस समय उसको बंद कर दिया गया। एक पत्थर लगा दिया गया और उसके अंदर रेत और बालू मिट्टी भर दी गई, और एक पत्थर लगा के बंद कर दिया गया, जिसके आधार पर वहाँ पूजा अर्चना ना हो सके। ऐसी किंवदंती है कि वहाँ पर जो अंग्रेजों के जहाज आते थे, क्योंकि समुद्र का यातायात बहुत ज़्यादा था, सी ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा था, तो वहाँ डूब जाते थे। तो ऐसा प्रभाव था कि विदेशी आतताई जब भी भारत पर हमला के आधार पर, चाहे अंग्रेज हो चाहे मुगल कालीन हो, उनके जहाज वहां डूब जाते थे। तो क्योंकि पहली सूर्य की किरण, जब सूर्य सुप्रभात होता है तो सूर्य की पहली किरण उसी मंदिर में पहुंचती थी, तो उसके आधार पर वहां बंद करा दिया गया। एक पत्थर का बोर्ड लगा दिया गया कि उस समय की तत्कालीन कलकत्ता सरकार का मुख्यालय होता था, तो वहां के गवर्नर के द्वारा उसको बंद कर दिया गया। अब हमने आरटीआई के द्वारा ये निकाला कि क्या सूर्य भगवान सूर्य मंदिर कोणार्क अभी भी इस योग्य है कि उसमें पूजा अर्चना की जा सकती है। तो हमें जानकारी दी गई आरटीआई के द्वारा, पुरातत्व सर्वेक्षण ब्यूरो के द्वारा, कि उसकी बनावट, उसकी उच्चता, उसकी मजबूती, उसकी स्थिरता पूरी तरह से सही है, और उसे यदि खोला जाए तो पूजा अर्चना के योग्य है, पूजा अर्चना वहाँ की जा सकती है। दुनिया के जनरल नॉलेज का विषय है कि भगवान सूर्य का मंदिर कहाँ है, तो वो कोणार्क का मंदिर है। कोणार्क मंदिर है तो वहाँ है, उसको खुलना चाहिए। इस बाबत माननीय राजा मानवेंद्र सिंह जी, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार रहे, मुकेश जैन जी हिंदू धारा सेना के अध्यक्ष हैं, सब लोग मिलके उड़ीसा हाईकोर्ट कटक में याचिका लगाएंगे, जिस याचिका के आधार पर मांग करेंगे कि उड़ीसा के कोणार्क के सूर्य मंदिर का दोबारा पूजा अर्चना शुरू करें। क्योंकि आज समय है, मोदी जी की सरकार है, सबका साथ सबका विकास है। जब सबका साथ सबका विकास हो रहा है तो कोणार्क मंदिर का विकास क्यों नहीं? जब
अयोध्या के प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। काशी की स्थिति, भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी विश्वनाथ की स्थिति कितने में सुधार हुई, मथुरा सुधरने की ओर बढ़ रहा है, वृंदावन बढ़ रहा है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी आदेशित कर दिया है कि जो इस तरह अयोध्या मामले में जो अयोध्या का निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया, उसमें भी साफ तौर पर है, मंदिरों के बारे में स्थिति स्पष्ट की गई है। तो ऐसी स्थिति में कोणार्क का सूर्य मंदिर का खुले और वहां पूजा अर्चना शुरू हो, क्योंकि भगवान सूर्य सभी की आस्था, श्रद्धा और विश्वास का विषय है। 2020 में कोरोनिल बाबा रामदेव लेके आए थे, फिर वो भी कटघरे में खड़े हो गए थे कि ये कोरोना की दवाई के लेकर के बहुत हंगामा हुआ था काफ़ी। अब ये नई चीज़ आप लेकर के आ गए, कोरोनाशक, तो क्या इससे फ़र्क पड़ेगा? हम बाबा रामदेव नहीं हैं, हम लाला रामदेव नहीं है। कुछ लोग कह देते हैं उन्हें लाला रामदेव, वो बिजनेसमैन हो सकते हैं, मैं उन पर कोई कटाक्ष नहीं करता, लेकिन आस्था श्रद्धा की मैं उनकी इज्जत करता हूँ, कद्र करता हूँ। भगवा के हैं तो मैं उनका भावना से विश्वास करता हूँ। उन्होंने क्या किया, उनके डॉक्टरों ने क्या तरीका बनाया, क्या वैज्ञानिक, क्या व्यावसायिक, क्या व्यवसायीकरण था, क्या पैसों की बात थी, क्या पैसे की अधिक की, लेकिन इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर जो लागत है, क्योंकि जब इसके निर्माता बचेंगे, जब इनके लोग बचेंगे, तभी तो इस देश में कुछ बचेगा। इस आधार पर नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर, और जो प्रॉफिट भी होगा उसका आधा कोणार्क सूर्य मंदिर में लगेगा। इस आधार पर कोरोना नाशक धूप बनाई। किसी भी वैज्ञानिक पद्धति, किसी भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय, कोई भी मंत्रालय अगर इसकी जांच करना चाहता है तो मुकेश जैन जी बैठेंगे सामने, मुकेश जैन जी जानकारी देंगे, पूरी धूप बत्ती के बारे में बताएंगे और उसके फायदे सभी को मिलेंगे। देखिए, कोरोना नाशक धूप है जिसको हम आज से 1.5 वर्ष पहले बना लिया था और इसको लॉन्च करने वाले ही थे कि अचानक वो लोग जो नहीं चाहते थे कि ये धूप हिंदुस्तान को बचाए और हिंदुस्तान में लाशों के जो सौदागर थे वो लोग, उन लोगों ने मुझे उठाकर जेल में डाल दिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े बड़े जज भी शामिल थे। पूरा मतलब एक लॉबी थी पूरी, जो सुप्रीम कोर्ट से लेके वकील भी थे, सब लोग थे, काफ़ी लोग थे उसमें, और उन लोगों ने मुझे झूठा केस दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान का कानून कहता है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। ये मूल अधिकार है। मेरे मूल अधिकार का हनन करे कौन कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, बोबड़े साहब। उनके कहने पर मेरे खिलाफ 4 मुकदमे दिए जा रहे हैं, कहीं बालेश्वर, कहीं भद्रक, कहीं कटक, कहीं दिल्ली के जिस मामले में मुझे थाने से जमानत मिल गई, उसी मामले में मुझे 1.5 साल तक, वो 14 महीने तक बालेश्वर जेल में रखा गया। मेरा 35 लाख रुपया खर्च हो गया। वो सब साजिश करते नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान बचे, और उसका प्रभाव पड़ा, दुष्प्रभाव पड़ा। बहुत वकील मरे मुझे जेल में डालने में, बहुत वकील मरे, बहुत जज मरे मुझे जेल में डालने में, उनको फायदा नहीं हुआ। उन्होंने लाशों की जो गोटियाँ बिछाई थी उसमें मुझे जेल में डाला। एक कोरोना नाशक धूप है ये, जो हिंदुस्तान का अध्यात्म है, जो आयुर्वेद है और जो उसका रसायन विज्ञान है, उसका ये संगम है। इसमें नागर मोती है, कपूर काचली है, आपका नीम की पत्ती हैं, और सबसे बड़ी बात है इसमें गंधक है। हम लोग जो दिवाली के पटाखे छुटाते हैं, उस पटाखों के जरिए हम वातावरण में गंधक की मात्रा, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाते हैं। और सल्फर डाइऑक्साइड एक जीवाणुनाशक गैस है। क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब वो गैसें हैं जो जीवाणुनाशक है। और इन्हीं गैसों का खात्मा करने की सुप्रीम कोर्ट से और दूसरी जगह साजिश रची जा रही है ताकि हिंदुस्तान महामारी में फैले। 2016 में स्वामी ओम जी और हमने, ये आप वीडियो देखोगे हमारे यूट्यूब पर, कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को मारने की, महामारी द्वारा मारने की साजिश सुप्रीम कोर्ट के जरिए फैलाई जा रही है। और ये वीडियो हमने लगातार, ये वीडियो हम डाल रहे थे, देश को चला रहे थे। हमने याचिका डाली, एनजीटी में याचिका डाली। एनजीटी में हमने लिखा कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को महामारी फैलाकर मारने की साजिश जा रही है। आपके सुप्रीम कोर्ट में डाली, किंतु उन याचिकाओं पर कोई सुनवाई नहीं हुई। वो उनको कूड़े की तरह, बोबड़े सामने उनको कूड़े की तरह उठाकर फेंक दिया। आप धर्म के नाम का ज़्यादा आगे रहते हो और चर्चा भी आपकी ज़्यादा होती है इसमें, तो हिंदू और हिंदुत्व का क्या मतलब है? देखिए, हिंदू और हिंदुत्व एक ही है। हिंदू का काम है, वो हिंदू, हर हिंदू का हिंदू हम है, और हमारा काम है हिंदुत्व का पालन करें। जो हिंदू धर्म का के जो मान मर्यादाएं हैं, उनके मानदंड हैं, उनका पालन करें, वो हिंदुत्व कहलाता है। ये जो कुछ साजिश करता है, वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान आगे बढ़े। हिंदुस्तान ही संसार को जो शिक्षा देने वाला, चिकित्सा देने वाला हिंदुस्तान ही है। जो उसको, हमारे यहाँ वसुदेव कुटुंबकम, हम पूरे, हमारे मंदिर में नारा लगता है विश्व का कल्याण हो। हम तो सबका भला चाहते हैं, किंतु जो आसुरी ताकतें हैं वो चाहते हैं हमारा भला हो, और वो ताकतें हिंदुत्व को बदनाम करने में लगी हुई हैं। वो चाहते हैं मंदिरों को तोड़ने में लगे हमारे। आप देखें ना कि पूरा नागालैंड हमारा, के वहाँ के जो हिंदू थे उनको मार मार के, काट काट के ईसाई बना दिया गया। और ये सब इंग्लैंड से चल रहा है, इंग्लैंड की महारानी चल रही है। आप देखिए, पंजाब का जो राजा थे महाराजा रणजीत सिंह, जब पंजाब पर अंग्रेजों ने कब्जा किया तो उनके बेटों का अपहरण कर लिया, इंग्लैंड ले गए, उसको ईसाई बना दिया।
मतलब एक एक करके हिंदुस्तान को जो नष्ट किया जा रहा है, चौपट किया जा रहा है, वो एक बड़ी साजिश चल रही है। और आज भी अंग्रेज़ गया नहीं, अंग्रेज़ आज भी हमारी छाती पर बैठा हुआ है। वो हमारे न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको नियुक्ति इंग्लैंड की महारानी करती है आज भी। ये जो हमारे मतलब जिस समय इंग्लैंड जब भारत में हाई कोर्ट बने 1962 में 1862 में, तब उनकी नियुक्ति सम्राट करता था जजों की। तब तो ये जज खामोश रहते हैं, किंतु आज इन जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नहीं नहीं, हम जो परामर्श दे रहे हैं वो ही अटल है, तुमको उसी को जज बनाना पड़ेगा। जबकि संविधान में लिखा हुआ है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश सलाह नहीं दे सकता सुप्रीम कोर्ट का, किंतु मुख्य न्यायाधीश क्या था सुप्रीम कोर्ट का, अरे नहीं मेरा उत्तराधिकारी है, इसको सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाए। मतलब हिंदुस्तान को एक तरह से बंधक बना कर रखा गया है इसकी संस्कृति सभ्यता को चौपट करने के लिए। हम स्वतंत्र हुए हैं, लेकिन स्वतंत्रता का मतलब क्या है? जहाँ अंग्रेजी चल रही है, अंग्रेजी व्यवस्था चल रही है, एक एक करके हमें मतलब स्वतंत्र हमको बताया जा रहा है स्वतंत्र हो, किंतु राज परतंत्रवादी चल रहा है। हमारी वेशभूषा छीन ली गई, हमारा धर्म छीना जा रहा है, हमारी भाषा छीनी जा रही है। आप देखो हमारा संवत छीन लिया गया, आज अंग्रेजी साल मनाया जा रहा है। क्या मतलब अंग्रेजी साल मनाने का? नववर्ष वो राजा विक्रमादित्य के नाम पर बनाया है, और आज 2078 नववर्ष चल रहा है। जो राजा संवत्सर चलाता था उसके राज्य में कोई अकाल ना हो, कोई भूखा ना हो, कोई व्याभिचार ना हो, कोई चोरी ना हो, वो राजा संवत्सर चलाता था। किंतु आज ईसा मसीह के नाम पर नया वर्ष मनाया जा रहा है। और ईसा मसीह कौन था? उसके अंदर यरूशलेम के महाराजा ने शैतान पाया था। ये एक सच्चाई है, जिसके अंदर यरूशलेम के महाराजा ने शैतान पाया उसके नाम पर नववर्ष मनाया जाएगा, शैतान के नाम पर नववर्ष मनाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी मतलब एक भ्रामक बातें चल रही है। हमारे क्षेत्र हमारे देशवासी जो हैं उनसे क्या अपील करना चाहोगे कि ये नया साल ना मनाए? 2022 देखिए हमारा संवत्सर 2008 जो महाराजा विक्रमादित्य ने संवत्सर चला, हमारे माँ बाप उसी संवत्सर का इस्तेमाल करते आए हैं। किंतु आज हमको क्या बताया जा रहा है स्वतंत्रता में जन्म लिया, किंतु स्वतंत्र बनाने के बाद उनको परतंत्र बना दिया गया। आज भी अंग्रेजों का नया साल मनाया जा रहा है यहाँ, तो मतलब इससे दुर्भाग्य की बात कोई नहीं है। नववर्ष उस राजा के नाम पर मनाया जाता है जिसके राज्य में कोई अकाल ना हो, जिसके भूखमरी ना हो। किसी शैतान के या पिशाच के नाम पर नववर्ष नहीं मनाया जाता है। और यरूशलेम के महान राजा के अंदर शैतान पाया गया था, एक राजा ने नहीं, उस समय का जो प्रजा थी उस सारी प्रजा कहना था कि इसके अंदर शैतान वास करता है। मैंने एक किताब भी लिखी है, उसका नाम है यीशु में शैतान है, बाइबल मरकुस 2:22। उस किताब में भी आप ये सब देख सकते हो। नववर्ष महान राजा के नाम पर मनाया जाता है, महान राजा जिसके राज्यकाल में कोई दुखी ना हो, कोई व्याभिचार ना हो, कोई चोरी ना हो, जिसके आने से जिसको सूली पर लटका दिया गया उसके नाम पर नववर्ष मनाना क्या मतलब है? कोई औचित्य नहीं है।